टिकैत साहब, आप ही से शुरू करते हैं। आपने तो बंदूक की नोक पे समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहा है कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाएं, जो आज हुआ वो ड्राई रन है, असली शो 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी में क्या दिक्कत है जाने में? 26 जनवरी तो पूरे देश का पर्व होगा। पूरे देश का किसान नहीं मना सकता 26 जनवरी। भाई कोई हमारे पे स्टे है, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे है कि 26 जनवरी में ट्रैक्टर उसमें परेड में शामिल नहीं हो सकते? वो दे दो हमको। 26 जनवरी में तो परेड में होंगे। एक तरफ टैंक चलेगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर चलेगा। चलेंगे, बहुत चौड़ी सड़क है वहां, तो चलेंगे उसमें सब। टिकैत साहब चलेंगे तो सही। तारीख को तो सर पे टिकट मिलेंगे ना टिकैत, बताओ। हाँ टिकैत साहब सही कह रहे हैं कि कोई मनाही नहीं है, ऐसा तो नहीं अभी सरकार ने कहा। पर अगर आपकी बात मान ली गई, क्या तभी भी आप परेड करेंगे? क्योंकि फिर तो बंदूक की नोक पे समझौता हुआ कि नहीं? नहीं, अगर बात मान लिए तो फिर अपना जुलूम करेंगे भाई, विजय जुलूस मनाएंगे ना फिर तो तिरंगे के साथ में। तो फिर सम्मान करना चाहिए ना। टिकैत साहब फिर राजपथ नहीं आएंगे? इन्होंने हमको अफगानिस्तान नहीं कहा, इन्होंने हमको अफगानिस्तान नहीं कहा, इन्होंने हमको पाकिस्तान नहीं कहा, इन्होंने हमको कोई और बतावे, कहाँ का बतावे, वो खालिस्तान नहीं कहा। ये बाहर की फंडिंग बता रहे, तो हम तो सर पे टिकट लेने जाएगा किसान तिरंगे के साथ में। और हम उस दिन देखेंगे कि उस दिन तिरंगे पर कोई वाटर कैनन चला रहा है, तो भाई वो है फिर बाहर का विदेशी। हम तो देश के निवासी हैं। वे वाटर कैनन चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे। वे डंडा चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे। वे वाटर कैनन चलाएंगे और तिरंगे के ऊपर चलाएंगे, तो तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा। तो ये है, चलेंगे, तिरंगा लेकर चलेंगे। चलिए, एक झांकी रहेगी और 100 ट्रैक्टर रहेंगे पीछे, चलेंगे। टिकैत साहब मेरे से बने रहिए। जो बीजेपी की प्रवक्ता है नूपुर शर्मा, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। नूपुर, द फैक्ट इज वन माइट, बिल्कुल उनके पास जरूर जाओ जी। Nupur, the point is one might call it, being held to ransom, but I'll just make it clear and I'll take it in Hindi because Mr. Tikait is more comfortable with the language. So the question I want to ask you is, the fact is, you might, मतलब अगर आप कह भी रहे हैं कि ये ऐसे मतलब ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं, पर अगर आप देखें नूपुर, जब तक किसान सड़क पे नहीं उतरा था उसके पहले सिर्फ 3 मीटिंग हुई थी। उन 3 में से 2 मीटिंग में तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो थे भी नहीं, तो उनको पता है अगर प्रेशर डालेंगे तो आप रिएक्ट करेंगे। नमस्कार प्रीति, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं तो राकेश भाई साहब के साथ मेरी बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी है और काफी अच्छी, और मैं तो बता दूं काफी इन्फॉर्मेटिव डिबेट्स हुई हैं, अनलाइक सम अदर इंस्टेंसेस। राकेश भाई साहब नमस्कार आपको। मैं आपके इमोशंस को स्पेशली क्योंकि आपके पिताजी बहुत बड़े किसान लीडर थे, आपको पता है मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मेरे क्षेत्र से ही हैं पीछे से। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, सबसे पहले तो मेरी एक सवाल जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि जब ये 3 कानून आए थे तो 3 मांगे थी। सबसे पहली मांग ये थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता इन्होंने भ्रमित किया था कि एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा उसके खिलाफ कोई उच्च न्यायालय नहीं जा पाएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 एक कानून का ऐसा प्रावधान है संवैधानिक तौर तरीके से जो रिट जुरिस्डिक्शन किसी भी नागरिक से छीन ही नहीं सकता इस देश के अंदर। तो उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, ये तो बात भ्रमित करने की थी। लेकिन आपने कहा कि हमें सिविल कोर्ट जाना है तो सरकार ने वो मांग ली। दूसरी आपकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी लिखित में दी जाए, सरकार ने वो बात भी मांग ली। तीसरी बात आपकी ये थी, मांग ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उपज की जगह कहीं पे हमारी जमीन के ऊपर तो कहीं सौदा नहीं हो जाएगा, सरकार ने इस चीज पे भी क्लैरिफिकेशन दे दी। मेरा यही सवाल रहेगा कि वो 3 मांगे थी जो सरकार ने आपसे चौथी या 5वीं बार बात करके, जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आप लोगों की वार्तालाप हुई, उसके बाद जो 3 पन्ने का प्रपोजल आया उसमें आपकी 7 मांगे, 3 नहीं 7 मांगे मांगी गई। उसके बाद ये सबसे पहली बार ये कानून वापस लेने की बात आई, जो समझ नहीं आया कि क्यों आई, क्योंकि इस कानून में कहीं भी किसान को कहीं नुकसान हो, क्योंकि ये किसान की झोली में उसकी मर्जी और पसंद देने वाली एक प्रावधान को करता है। ये कानून किसी किसान से, किसी किसान भाई से कुछ छीन नहीं रहा, उसको दे ही रहा है। तो कहाँ दिक्कत है, शायद इसीलिए आप लोगों की बातचीत चल रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ।